अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने दुपट्टे के ऊपर लेसेस लगाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने दो किस्म की लेस ली है, एक गोटे किनारे वाली लेस है और दूसरी आम सादा लेस है। तो दुपट्टे के चारों कोनों के ऊपर हम लेस इस तरीके से लगाएंगे कि इसमें कोई भी खिंचाव नहीं आएगा और ऑटोमेटिकली दुपट्टे की तमाम साइड्स जो हैं वो फोल्ड होती जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले दुपट्टे के कलर का धागा जो है वो नीचे बॉबिन में फिल किया है मैंने, और जो लेस के कलर की नलकी है उसको मैंने ऊपर इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले दुपट्टे की या कपड़े की जिसके ऊपर भी आप लेस लगा रहे हैं उसकी उल्टी साइड को आपने ऊपर की तरफ रखना है, सीधी साइड आपने नीचे की तरफ रख देनी है। और लेस की सीधी साइड, ये सीधी साइड है, इसको इस तरीके से ऊपर रख के कपड़े की उल्टी साइड के ऊपर लेस की सीधी साइड इस तरह से आपने रखनी है कि जितनी भी आपकी लेस की चौड़ाई है उससे आपने बिल्कुल थोड़ा कम कपड़ा जो है वो लेस के नीचे रखना है। इसको लगाने का तरीका ये होता है, ये देखिए इस तरीके से आप कपड़े को पहले पकड़ेंगे, उसके बाद लेस को उसके ऊपर सेट करेंगे। ठीक है, इतनी लेस आपने रखनी है, बिल्कुल लेस के किनारे पे आपने इसको रख के सिलाई स्टार्ट नहीं करनी। जितनी आपकी लेस की टोटल चौड़ाई है उससे ज़रा सा नीचे आप रखेंगे लेस को और कपड़े को, इस तरह से हाथ से उठा के रखेंगे मशीन की सतह से। इस तरीके से कभी भी कपड़े पर चुनट नहीं आती, ना ही बारीक कपड़े को आपकी मशीन जो है वो अपने दंदार में फंसाती है। हमेशा जब भी आप बारीक कपड़े के ऊपर लेस वगैरह लगाएं या सिलाई लगाएं तो कपड़े को इस तरह आगे से दोनों हाथ की उंगलियों की मदद से आप उठा के रखें ऊपर की तरफ। और अगर लेस आपके पास मोटी है या आपकी मशीन नई है, जिसकी मशीन के जो दांत हैं वो भी नए हैं, तो उसके लिए आपको पीछे से भी हल्का हल्का कपड़े को खींचना लाजमी होता है, वरना आपका ये जो बारीक कपड़ा है ये मशीन के दंदार के अंदर फंस जाता है और डैमेज हो जाता है। हमेशा हल्के हल्के हाथ से आप पीछे से कपड़े को खींचते जाएंगे। किनारे मोड़ते वक्त ये देखिए सिंपली जैसे कि हम पाइपिंग के किनारे मोड़ते हैं, इस तरह से आपको बार बार जो है वो लेस को काट के या उसको फोल्ड करके किनारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बल्कि ये देखिए इस तरह से जब अब मैं आपको दिखाती हूँ, हम इसको कपड़े की सीधी साइड की तरफ पलटाकर सिलाई लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसका कोना जो है वो बन जाएगा। सिर्फ लगाने का तरीका आपने ये याद रखना है, जितनी आपकी लेस की चौड़ाई होगी आपने उससे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कम कपड़ा जो है वो लेस के नीचे सेट करना है। उसके बाद आपने हल्के हाथ से कपड़े को पीछे से खींचना है और आगे की तरफ से जब आप मशीन के पैर की तरफ कपड़ा ये देखिए इस तरह से आगे की तरफ से आपने कपड़े को उठा के रखना है। कपड़ा मशीन की सतह के साथ या जो मशीन की ये प्लेट है स्टील वाली, इसके साथ टच नहीं करना। इसको आपने उठा के रखना है थोड़ा सा, और जूं जूं आप मशीन के पैर के करीब कपड़े को और लेस को ले जाते जाएंगे तो आप हल्का हल्का उसको छोड़ते जाएंगे। तो ये देखिए कहीं पे भी लेस में खिंचाव नहीं आएगा। और कोने मोड़ने का ये तरीका, ये देखिए इस तरह से हम इसको मोड़ेंगे तो ये बहुत ही ईजीली, बहुत ही नीट जो है वो कोना बन जाएगा। सिर्फ आप इस तरीके को देखिए कि हमने हल्के हाथ से पीछे से खींचना है और फ्रंट से अपने कपड़े को हाथ की मदद से उठा के थोड़ा सा रखना है। बिल्कुल आपने उसको मशीन के साथ, जैसे हम नॉर्मली कपड़े सिलाई करते हैं तो हम कपड़ों को बिल्कुल मशीन की सतह के साथ टच करके रखते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं करना। ये देखिए एक हाथ, ये देखिए जो मेरा हाथ है इससे इसको कपड़े को उठा के रखेंगे और जहाँ पे आपका लेस का किनारा ख़त्म हो जाए वहाँ पे इस तरीके से आपने बगैर मोड़े, आपने यहाँ पे लेस को दोहरा नहीं करना, बगैर मोड़े आपने सिलाई को एंड करके इसके किनारे को कट कर देना है। अभी जिस किनारे को आपने कट किया है दुपट्टे को सीधी तरफ से मोड़ लें, उल्टी तरफ रख के हमने लेस लगाई है, अभी हम इसको सीधी तरफ से मोड़ लेंगे और जिस किनारे को कट किया है उसको फोल्ड करते हुए सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये बात याद रखिए कि दुपट्टे वगैरह पे या किसी भी पतले कपड़े के ऊपर लेस लगाते वक्त आप मशीन के टांके का जो साइज़ है वो नॉर्मल रखेंगे, छोटा साइज़ हरगिज़ नहीं रखेंगे। इस तरीके से आप किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे तो ये लेस लगने के साथ साथ दुपट्टे के चारों कोने भी फोल्ड होते जाएंगे।
और बिना खिंचाव के ये फोल्ड होंगे। इस तरीके से सिंपल एक लेस को हमने पूरे दुपट्टे के चारों अतराफ में लगा दिया है। अभी देखिए कोने को कैसे मोड़ना है, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए इस तरह से कोई जोड़ नहीं आएगा और कोई कोना यहाँ पे मोटा नहीं होगा, बजाय इसके कि आप इसको फोल्ड करके जो अंदर की तरफ लेस को रख के कोना बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से किनारा बहुत मोटा हो जाता है और वो बहुत बुरा लगता है। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है किसी भी किस्म की लेस को लगाने का, या पल्टा पट्टी को या डोरी पाइपिंग वाली पट्टी को लगाने का। तो यहाँ पे आके ये देखिए इस सिंगल वाली लेस को मैंने मुकम्मल कर लिया है। यहाँ पे अपने किनारा कैसे बनाना है, ये देखिए एंड किनारे को थोड़ा सा फोल्ड किया अंदर की तरफ और यहाँ पे सिलाई को ख़त्म कर दिया। तो ये एक लेस हमारे दुपट्टे के चारों अतराफ में लग चुकी है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही नीटली और बिना खिंचाव के। सिर्फ दो बातों को आपने मद्देनज़र रखना है कि आपने कपड़े को हल्का हल्का पीछे से खींचना है और आगे से आपने कपड़े को बिल्कुल मशीन की सतह के साथ टच करके नहीं रखना। अभी ये दूसरी लेस है गोटा किनारी वाली, इसको इसके किनारे पे लगाएंगे। यहाँ बहुत सारी बहनों को ये दिक्कत पेश आती है कि लेस के ऊपर या कभी किसी रेशमी कपड़े के ऊपर जब भी किनारे के ऊपर लेस लगाने की कोशिश की जाती है तो लेस फिसलती है, एक जैसी नहीं लगती। तो दुपट्टे को या किसी भी कपड़े को इस तरह दो लेसेस लगाने के लिए किस तरीके से पकड़ा जाता है वो आप देखिए इस वीडियो में। देखिए अंगूठे और शहादत की उंगली से आपने दुपट्टे के किनारे को पकड़ा और जो ऊपर हम लेस लगा रहे हैं उसको ऊपर वाली मज़ीद दो उंगलियों के अंदर हमने सेट करना है। किस तरीके से सेट करना है आप इसको गौर से देखिए। ये देखिए इन दो उंगलियों के दरमियान में मैंने लेस को सेट किया है और लेस को मैंने अंदर की तरफ रखा है, बिल्कुल किनारे की सीध में नहीं रखा। ये देखिए इस तरह से इन दो उंगलियों की मदद से जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि आपकी मशीन का जो पैर है वो लेस के ऊपर से स्लिप करने की कोशिश कर रहा है या नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है, तो आप इन दो फिंगर्स की मदद से इस लेस को कंट्रोल करेंगी और नीचे वाले अंगूठे और उंगली की मदद से आप नीचे दुपट्टे के जो मेन किनारा है, जो मेन लेस का हिस्सा है, जो जिस पे हमने पहले लेस लगाई है, उसको आप कंट्रोल करेंगी। तो ये बहुत ही नीटली किनारे किनारे के ऊपर ये देखिए लेस लग रही है। इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से हैंडल करना है। इस किनारे को भी बिल्कुल उसी तरीके से मोड़ना है। इस तरह से ये देखिए नीडल को कपड़े के अंदर रखते हुए आपने मोड़ लेना है दुपट्टे के किनारे को। ऊपर वाली दो उंगलियों में से आपने जो ऊपर हम लेस लगाने जा रहे हैं उसका प्रेशर कंट्रोल करना है। ये देखिए इस तरह से। और नीचे वाले हाथ अंगूठे और उंगली की मदद से आपने कपड़े को मशीन की सतह के साथ टच नहीं करने देना। अगर आप कपड़े को मशीन की सतह के साथ बिल्कुल अटैच करके मशीन के पाँव की तरफ कपड़े को धकेलते जाएंगे या ले जाते जाएंगे तो आपकी जितनी भी लेस की सिलाई हैं उसके दरमियान में छोटी छोटी चुनटें आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये पतला कपड़ा है तो ये इस वजह से मशीन के दंदार में फंस जाता है। और अगर लेस आपके पास मोटी है, अभी जैसे कि एक लेस पहले से नीचे लग चुकी है, एक लेस हम ऊपर मज़ीद लगा रहे हैं, तो इस सूरत में भी आपने ये देखिए लेस को इसी तरीके से कंट्रोल करना है और हल्के हाथ से आपने पीछे से इसको खींचते जाना है। और मशीन का टांका आपने दरमियाना रखना है या बड़ा रखना है, आपने मशीन का टांका छोटा हरगिज़ नहीं रखना। ऊपर वाली दो उंगलियों के दरमियान में आप सेकंड वाली लेस रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से। और इस लेस को हम कंट्रोल करेंगे ऊपर वाली दो उंगलियों की मदद से। तो ये बहुत ही नीटली और किनारे पे आधी लेस जो है वो पहले लगी हुई लेस के बाहर की तरफ और आधी उसके अंदर की तरफ लगेगी, मतलब ये दुपट्टे की किनारी बनेगी। आप देख सकते हैं कहीं पे भी सिलाई में कोई खिंचाव नहीं है। ये देखिए टांके का साइज़ भी मैंने दरमियाना रखा है। इसी तरीके से दुपट्टे के चारों तरफ में ये डबल वाली लेस को भी आप अटैच कर लीजिए।
और हमेशा पतले कपड़े के ऊपर या दुपट्टों वगैरह के ऊपर लेसिस और पलटावा पट्टी, पलटा पट्टी या डोरी पाइपिंग, बूट पाइपिंग कुछ भी आप लगाना चाहें तो हमेशा आप इस बात को मद्देनज़र रखें कि आपने अपने फिंगर्स की मदद से किस तरीके से कपड़े को कंट्रोल करना है और किस तरीके से स्लिपरी कपड़ों के ऊपर जो है वो आपने स्लिपरी लेसेस वगैरह को लगाना है। ये देखिए, ये बिल्कुल भी इस बात का आपको एहसास नहीं होगा कि हमने 2 लेसेस को लगाया है और 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से लगाया है। यहाँ पे आके इसको हम मुकम्मल करेंगे। दूसरी लेस का किनारा भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे ये देखिए, इसको मैंने टोटल जो लेंथ थी दुपट्टे की उससे थोड़ा सा ज़्यादा काटा है। इसको भी अंदर की तरफ दौरा करेंगे, दुपट्टे के नीचे की तरफ नहीं बल्कि लेस के अंदर की तरफ हम इसको दौरा करेंगे। मैं आपको मशीन के पाँव में से कपड़े को निकाल के दिखाती हूँ। ये कपड़ा है लेस का टुकड़ा, ये देखिए जितना हमने फालतू छोड़ा है। इस तरीके से इसको किनारों को अच्छे तरीके से बिठाएंगे और उसके बाद इस फोल्डिंग के ऊपर हम सिलाई को लगा के कंप्लीट कर लेंगे ताकि ये किनारा अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो देखिए, ये बहुत सफाई से और बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 1-2 दफ़ा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें महारत हासिल हो जाएगी। तो ये देखिए, बहुत ही नीटली बिना प्रेस किए हुए इस दुपट्टे के ऊपर 2 किस्म की लेसेस को अटैच किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।